आनंद भात करता रहो महाराज जपोन में रखो। भगवान का नाम लोगे जगत तो हम विष्णु पुराण का यस्तु वा भस्ते नित्यम वित्तम तस् हराम, जो मेरा नित्य भजन करता है उसका मैं धन हरण कर लेता हूँ। अब आपको तो राज में हरण करने विचार पिता या अन्य करता। सुदामा जी को जब कितना भटक था, कितना तंग की, कपड़ा भी लायक पहनते। नरसिंह देखा गाड़ी मान के लाए, वो गाड़ी भी रास्ता में टूट गई। पर फिर इतना माल दिया कि घर में रखने की जगह नहीं। तो वही कह रहे कि जो मेरा भजन करता है उसको मैं दुख तो देता हूँ, या दुख देने के बाद में मेरे परमात्मा को नहीं देखता तो इतना पद देता हूँ कि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कहीं भगवान वृंदावन में भगवान बरसाने में भक्ति की राधे रानी, पर पंजाब में गुरु महाराज की वाई गुरु की खालसा, वाई गुरु की फतेह। और हमारे पास में सबसे बड़ा गुरु बजरंग बली। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। हनुमान जी चारों वर्णों में बैठा है, ये वैष्णवीय हनुमान जी क्यों ऋण दे रखा है प्याज। भरत भाई कब सौ उड़न हम नहीं, राम कहने भैया अपने बड़े ऋणे और सेवक भी सेवा। हनुमान सब नहीं बढ़भागी और नहीं कोई राम चरण अनुरागी। तो हमारा हनुमान चालीसा भी यहीं से शुरू होता है, चरणों से। श्री गुरु चरण सरोज रज माने मट्टी। जो जितना भजन करता है उसके चरणों की रज की उतनी कीमत बढ़ जाती है, और जितना भजन घटता उतनी कीमत घटती है। अब सब आदमियों की परिक्रमा क्यों लगाते हैं? उनकी भजन की जाओ, अच्छा करते हैं। हम लोग चरणामृत लेते हैं, पर माँ सीता हनुमान जी को यही कहती है, रघुपत चरण हृदय धरी तात मधुर फल खा। बेटा जब तक भोग न लगेगा चरणों का तब तक कोई फल मत खाना। हमें कहने का भाव ये है, भागवत कहते हैं भगवान का भजन करता है, जो पूजा करता है पुण्य करता है वो सब भागवत। भागवत केवल तो आरती तक सीमित नहीं। आप ये समझो आरती करेंगे, मंदिर में 4 प्रकार के भाव हैं, ऐसी भागवत के 4 प्रकार के भाव। मंदिर श्रवण का प्रतीक है तो भागवत की श्रवण का प्रतीक है। अब आप ये कहोगे सुनने से क्या मिलता है? हनुमान चालीसा में तो लिखा है, प्रभु चरित्र सुनले को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्रुति कहती है सब सुनते गमे नहीं, हम जो सुने उसी रास्ते पर चले। और सुंदरकांड में आप लोग पढ़ते हो, श्रवण सुन सुन आए, जो मैंने कानों से सुना है। ब्रजवासी क्या कहते हैं? जसोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई, जसोदा जायो ललना वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, थोड़ा आनंद में सुन आई, यशोदा
दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समान। आप लोग भी सुनकर कोई बाबा का ये समय या काफी समय रहे फलार किया, और हम जितने लोग बैठे सबको फलार की जरूरत। छोला की दुकान ना खोले तो दुकान खुल जाए वो भी फलार, ब्याह हो जाए तो वो भी फलार है, छोरा हो जाएगा वो भी फलार। फल चाहिए कि नहीं चाहिए? बहू कब छोरा ना हो 10 साल तक है ना फल देने महाराज है, अपने दूध हरी भरी है, फल चाहिए। और हनुमान चालीसा फल से ही शुरू हो रहा है, जो दायक फल। अब फल भी नहीं तुम्हें, जावे फल ना मिला उसका मन भी नहीं लगता, इसमें फल ना मिला मन ना मिला। तो अनेक प्रकार की फल की हमको जरूरत है। एक फल का नाम है कुंगी फल, काय का नाम जाय फल, काय का नाम श्री फल, काय का नाम कंदमूल फल, और सबसे बड़ा फल है ये मनुष्य देह धरे कर ये फल भाई। सबसे बड़ा फल तो ये मनुष्य है। अभी कहा कि चोट लग जाए, वो रेलू आए करी चोट लग गया, मैंने आज सुन एक्सीडेंट हो गई, बेचारी को सेवा करेगा, जब गई सब्जी लेने गई मंडी में कहीं ने चोट मार दी, पीछे से गाड़ी मारी, सब्जी लेने गई वही चोट है। तो कब कहाँ चोट आ जाए, देखो कब कहाँ दिक्कत आएगा, ये उसी के हाथ। तो ये मनुष्य शरीर सबसे बड़ा था, 1,84,00,000 भोग के बंदे ये मानव देही पाई, चेत सके तो चेत्र बंदे ने फिर 84 आई। तो मैं कहना चाह रहा हूँ भागवत में 12 लोग हैं जिनके नाम लिए, प्रहलाद, नारद, पराशर, फंडिक, व्यास, अग्नि, सुखसौनक, बीज, ब्राह्मण, लोकमान, वशिष्ठ, जुनानी, कन्यानिमान, परम भागवतान स्मरामि। जो इनका स्मरण करता है उसको यहाँ भी आनंद है, उनको वहां भी आनंद है। तो इसलिए कल की कथा में रुक्मणी जी को दे दे बाप तुम्हारे कलुआ, दे दे तेरी मेहतारी, कैसे पीठ में रहो कन्हैया बात बताए दे सारी। कटरिया में ठारी ठारी नारी दे रही, चोरन के घर बेटी बिहारी, अरे फूटे भाग हमारा, दही चुरायो दूध चुरायो नार चुरावन, कटरिया में ठारी ठारी नारी। अपने अपने घर से उन्होंने गाली धोए बापर को जायो। तब कहने का भाव मेरा ये भैया, जब ब्याह शादी हो गए हैं तो जय कार हो गए, और जय कार करने से आनंद ही आनंद हो गए। तो इसलिए भाई बहनों जो है अब तो हमारा जो है कन्हैया जी ब्याह का मतलब है जुड़ना, वरेण्यम धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे 8 विवाह हुए, और उसके बाद 16,100 जो कन्या थी घोमासन नाम के जेल खाने में बंद। उनके साथ भी भाई बहनों और कन्हैया जी को ब्याह हुए। तो ब्याह हो गए 16,100। इसमें कलंक भी लगा था,
जो चौथ के चंद्रमा को देख रही था उसको कलर लगा। उसमें भी एक कहानी जुड़ी हुई। कुर्सी से गिर बच जाना किनारे में ये सब लोग भगवान से और ये काल 8 न्याय में भगवान की 8 प्रकृति और 16,100 न्याय के वेदों की ऋचाएं। ऐसा सब लोग जितने वेद मंत्र हैं जब 16,100 ऐसा होता है। कहते भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है और भावना में भाव है तो भव से पीड़ा। प्रकृति के 8 अंग हैं जो हमारे घर में रोज काम आते हैं। उनको मैं बताऊंगा आपके सामने, जिनकी चर्चा संत लोग करते हैं गीता के माध्यम से। उन्होंने वो भाग गीता से लेकर के दिया। ये तो देवी मैया के लिए 8 भुजाएं होती हैं, तो इसलिए वो कह रहे भैया पहला जो प्रकृति का गुण है वो है भूमि। भूमि माने मट्टी। ये मट्टी जो है ये पहली चीज। देखो जितने भी अन्न धन होते हैं सब मट्टी से ही होते हैं, जितने पेड़ पौधा फल सब्जी ये भूमि से ही होते हैं। कहते खाद खोद धरती सह और सहे बन रहा है, कुटिल बचन एक संत से सबसो सहाना। दूसरा है जल। देखो भूमि की बात है, हालांकि शरीर को भी मट्टी कहते हैं। माटी में मिलेगी माटी बाकी सब खाक होगी, कंचन सी तेरी काया जल करके राख। बंसी सह नहीं जाएगी। सुंदरकांड में एक अग्नि का नाम है चिता अग्नि। सरजू चीर रज चिता बनाई, चिता की अग्नि। एक अग्नि का नाम है
समर अग्नि, क्रोध की अग्नि, बड़े जल्दियों की बढ़िया में तो कई कई प्रकार की अग्नि बना। एक अग्नि है पावक और एक अग्नि है शीतल अग्नि, जिसमें सीता जी बैठती है। तुम पावक में करो निराशा, जब जब करो निशाचर हवन की, कई गुस्सा की, कई शीतल अग्नि, कई प्रकार की अग्नि। एक है रसोई की अग्नि, जहाँ भोजन जहाँ मधुर मधुर पकवान बनाए जाते हैं, एक नंबर में खाली होगा चेक कर, आए हुए मेहमानों को खिलाए। धर्मेंद्र होगा भी ऐसी। एक अग्नि घर में है, एक अग्नि संसार में, अग्नि दो, और एक अग्नि भगवान का नाम, अग्नये स्वाहा। इस भीड़ भरे में खाने पे कोई घूंट पिए, कोई जाम पिए, पीने की कोई बंदिश नहीं, कोई सुबह पिए, कोई शाम पिए, कोई राम पिए, रहमान पिए, कोई ओंकार का नाम। अगला है वायु, जो हमारे घर में काम आवे, अग्नि काम आवे ना, जन्म में भी काम आवे और मरण में भी काम। जब बालक का जन्म हो ना तो अग्नि हर समय पहले माता रखेगी को दवा करके उपला। अगला है वायु, आज भी रखे उसी शहर में, चलो उपला अपना है, पर जहाँ सुविधा है आज भी। अगला है हवा। अब जितने लोग बैठे बता, हवा की जरूरत है, चाहे पंखा की हो, चाहे कूलर की हो, चाहे एसी की हो, चाहे हाथ की पंखा की हो, चाहे पेड़ पौधों की। हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हवा हमें चाहिए ही चाहिए। तो हवा में कौन सा देवता है? हनुमान जी, पवन के बेटा। हनुमान जी सत्ययुग में शंकर के रूप में, त्रेता में बंदर के रूप में, द्वापर में ध्वजा के रूप में, कलयुग में हवा के रूप में। हर गांव में हनुमान जी कहीं न कहीं कोने में बैठे जरूर मिलेंगे किसी न किसी मंदिर, क्योंकि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कभी कछु कहता है दुनिया के भले बुरे पापों को वो सदा देखता रहता। जैसे आकाश सब जगह है, वैसे हमारा ईश्वर भी सब जगह है, इसका भाव। अगला है मन। मन के प्रकार में पानी सबसे छोटी, ऐसे हमारा जो मन है वो सबसे छोटा है, और मन को ही लगाने में हम लग रहे हैं, इसलिए मन को समझाने में ही हम लग रहे हैं। अरे मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाई। मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाई।
साहस हमें है। मन को घर से दूर नहीं कर सकते, मन तो रहेगा ही। इसलिए एक रंग तो दोनों संग और दो रंग तो दोनों संग। अगला है बुद्धि। बुद्धि की भी सबको जरूरत है। ददामी बुद्धि योगम, जहाँ पे भगवान प्रसन्न हो जाए आपको बुद्धि दे। और हनुमान चालीसा की वो पंक्ति सबको याद है, बुद्धिहीन तन जान के समरो पवन, बल बुद्ध विद्या देव कोई हरो कलेश। अगला है अहंकार। अहंकार सबसे बुरा है, पर भक्ति में ये भी अच्छा है। एक महात्मा बोले मुझे तो अहंकार ही चाहिए, मुझे भक्ति ना चाहिए। भगवान बोले कहा करेगा कि तुम राजा बनोगे मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा, तुम स्वामी बनोगे मैं तुम्हारा चेला बनूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। ये अहंकार से अस अपमान जाए नहीं भूले, मैं सेवक लग पद पद तुम। तो इसलिए भाई बहना 10 मिनट की बात है। रुक्मणी के भी अनेक बेटा, 5 बेटा की जाती। तो आगे फिर जो है जरासंध के यहाँ दान मांगने आए। जरासंध और दान मांगने को आए भीम, अर्जुन और कन्हैया। हमें ऐसी चीज दो जो तुमसे झगड़ा करे। दुर्दशो यदि बलियसी, जरासंध ने कहा मैंने तुमको कहीं देखा है, कन्हैया। कन्हैया ने भी जो है जरासंध से युद्ध, कन्हैया ने उसकी इच्छा को पूर्ण किया है। बाद में जरासंध मरता नहीं है तो तिनका का चीर और जैसे तिनका को चीर देते हैं ऐसे ही भीम जो है जरासंध को चीर देता। तो भागवत मुनि का व्यास बाबा बोले भैया कन्हैया की कन्हैया के नाम से जो है बस वही अपना है, जीवन में कोई अपना नहीं है। क्यों? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम हमारा तुम्हारा। वो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। वो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
वाले ये सब तेरी माया दुनिया बनाने वाली ये सब तेरी माया आज सूरज चांद सितारे ये सब तूने बनाया सूरज चांद सितारे ये सब तूने बनाया आज फसला जाए मोह माया में फसला जाए मोह माया में फसला जाए मोह माया में दिव्य आशीष तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा ओ करेंगे सेवा हम जीवन में 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 तेरा साथ हमारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा आज जब से होश समाया तब से तुमको जाना ओ जब से होश संभाला तब से तुमको जाना आज तेरी भक्ति न पाऊं जीवन व्यर्थ गवाना ओ तेरी भक्ति न पाऊं जीवन व्यर्थ गवाना आज बनवाए इंसान जगत में बनवारी इंसान जगत में जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा ओ करेंगे सेवा हम जीवन में 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 ओ तेरा साथ हमारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा। इसके बाद फिर सूत जी महाराज कथा सुनाए गए। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, बलराम जी यात्रा करने चले गए, सूत जी का वध कर दिया, वो खड़े नहीं हुए, फिर उनके चेला कथा सुनाने लगे। इसके बाद में सुदामा जी की कथा। दान का टाइम हो गया। सुदामा का एक वादा सुंदर विचार, सुंदर दाम, उसका नाम है सुदामा। जो अपने मुख से भगवान को नाम ले गा वही सुंदर मंगल गीता ले ले नाम राम। और घरवाली का नाम है सुशीला। सुर भी है और शील भी है, वाणी भी अच्छी है, विचार भी अच्छे है। सुशीला सुशीला, सुर भी अच्छा हो, सहन शक्ति भी हो। सुशीला तो सुशीला की गरीब रामायण में सीता जी को भी सुशीला लिखा। सुनो पिया वृत रुचिर सुशीला, मैं कच करव ललित नर ढीला। मैं कच करव ललित नर। तो इसलिए भाई बहनों जो है, कहने का मेरा भाव यह है, इनका बड़ा प्रेम था। हालांकि ये गरीब थे, हमारी तुम्हारी दृष्टि में, पर भगवान की दृष्टि में नहीं थे। भगवान का एक नाम है गरीब निवास। जैसे भावना है अजमेर में जाए गरीब निवास। रामायण तो कई बार गरीब निवास आता था। कहा कहे रघुवीर की राम गरीब निवास, कहा
कहा कि रघुनाथ की अहो गरीब, सोना तो महंगा किया सस्ता किया। हमारे बीच में बाबा आए हैं इधर में बहन के पास, मानवरी गांव छठ मंदिर है बड़ा प्रख्यात, मानो मत्था टेकते हैं, घोड़ी दीवार, अपने अपने जगह की सबकी मान्यता। तो इसलिए जो है कहने का भाव निकला जाए भैया, भगवान की बड़ी विचित्र विद्या। तो इसमें लिखा है ये कन्हैया कृष्णासी सका कृष्ण ब्राह्मणों विरक्ता न्याथेषु प्रसाद आत्मा जितेंद्रिय। इनका मन प्रसन्न रहता था, जय बिन राखे राम ताई बिन रही है, और सीताराम 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 जाकर मन प्रसन्न रहता, उसी का फिर विरक्त इंडिया थे प्रसाद आत्मा जितेंद्रिय। ये बड़े विरक्त थे, हालांकि बाल बच्चे आते फिर भी कोई विरक्त नहीं, मतलब किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं था। तो कहने का मेरा भाव है भैया, जैसा भगवान हमारे यहाँ बड़े बड़े अन्य क्षेत्र चले हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े भंडारे चले, गौशाला, और जो है हम आपसे दान पुण्य मांगने आए। जब दान पुण्य का भाव आया है तब पंडित जी थे नहीं, मान की मैं नारायण काय के दान तो मेरे घर में तो बड़ी दिक्कत है, सूतक पातक लग रहे, बताए कि सूतक पातक छोरा तो नहीं गया, छोरा तो नहीं गया, पर गरीबी नाम को छोरा हुआ, गरीबी बहुत जाके शुद्धि बनने के बाद होगी। तब महात्मा जी बोले चिंता मत ना करे, हमारे दरवाजे भेज लेवा, जल्दी शुद्ध कर दे। जिंदगी में ठोकर खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद आई। अरे ज्यादा हमारे दरवाजे आ जाओ भाई, चकाचक कर दे। सुदामा जी आए, स्नान करके ब्राह्मणी कुछ भगवान को भोग बनाया, बना बना, एक है बाल भोग, एक है नाश्ता। नाश्ता करने आने में 2 बजे भूख लगे, नाश्ता कर लिए बाबू जी, पहले करे 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 डिब्बा भरे, अब तो जरा सा बिस्कुट है, जरा सी चाय, बाबू जी को नाश्ता, ज्यादा तो परांठे खा। बाल भोग बातों में बिना दांतन के अंदर चले जाए, वरना में बाल भोग जब दांत ही ना लगाने। तो इसलिए भाई बहनों जो है जे कार हो रही। सुदामा जी बोले तो बहुत पुरानी बात है, और तुम्हारे मित्र नहीं और है तो हमारे लिए, पर तो कहा बता मैं तन पे ना लगता, चल ये कर करता है तो कहा जाना। और तुम्हारा कौन काम दिन आवेगी और बन जावेगी बात सब, जब धन संपत्ति घर आवेगी। महाराज चले जाओ, माल पानी ले आओ। सुदामा जी बोले बात तो ठीक है, पर धन चोर लेके भागना, थैला जमा करने जाने चोर ले जाए, काई में घर को बोतल में डूबे, काई को घर कोर्ट में रचे तो बाबा मुकदमा चलो सुप्रीम कोर्ट में 5 लाख नहीं देने पर। काई के घर को बीमारी खावे, काई के घर कोई देख ना उधारो, भाग साजी वाकू जाना भैया, जाको धन कुछ पुण्य खाओ, जो अपने हाथों से जो कुछ अच्छा हो जाए बस वही अपना है। इसलिए सुदाम धन की तृष्णा बुरी, अंत में भोग नरक में जानो है, और मर जानो है नहीं प्रिय, मांगन को हाथ बढ़ानो है। एक ब्राह्मणी में मर जाना, पर मैं मांगने के लिए मैं कब करूँ मांगने जाऊँ? अरे दर्शन तो करे यार, दर्शन तब लोग के सब तीर्थ भूताई साधन, दर्शन से आनंद ही आता है। अब आप जितने लोगों के दर्शन करने तो जाए,
राधा रानी के दर्शन कर वाला रसिया करवाला रसिया हो मेरे नैना तरस रहे ओए राधा रानी के दर्शन करवाया रसिया मेरे नैना तरस रहे हैं। ओ राधा रानी के दर्शन करवाला रसिया मेरे नैना तरस रहे सुंदर सुंदर प्यारो प्यारो नाम राधिका रानी को नाम राधिका रानी को सुंदर सुंदर प्यारो प्यारो राम राधिका रानी को राम राधिका रानी को बरसाने राम नाम है राम राधिका प्यारी को नाम राधिका प्यारी को घुमाया रखिया मेरा दर्द रहे ओ राधा रानी के दर्शन करवाला रखिया करवाला रखिया मेरे नैना तरस रहे और मांगे बिहारी लाल देखो, तो दर्शन के लिए जा सकूं मांगने के लिए नहीं जा सकते क्या चीज अब वृंदावन में यहाँ दर्शन करने के जाए ठाकुर धाम में दर्शन करने के जाए दर्शन के लिए दर्शन की बड़ी महिमा है। भागवत दर्शन का प्रतीक है, भागवत सेवा का प्रतीक है, भागवत श्रवण का प्रतीक है और भागवत पाठ का भागवत सुनने से दर्शन की इच्छा होती है, भागवत सुनने से सेवा की इच्छा होती है, भागवत सुनने से पाठ की इच्छा होती है और भागवत सुनने से श्रवण की इच्छा होती है। सुदामा जी बोले दर्शन से जाऊंगा पर खाली हाथ कैसे जाऊं? अरे खाली हाथ जाऊं तो खाली हाथ नहीं आऊं, कुछ चाहिए तो सही, कुछ बाल मसाला केला है सेब है संतरा है कुछ तो चाहिए। पंडितानी बोली और बनाए 4 मुट्ठी चावल ला सकते, वो भी कच्चे सूखे चावल जामे अपना कोई बल नहीं है। चावल मांगकर खिला दिए, तंदुर मुट्ठी 4। भगवान में भी 4 ही पदार्थ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इसलिए 4 मुट्ठी तंदुर लेकर के जो विचार कर रहे हैं, फटी सी धोती लोटा सोटा लेकर और महाराज द्वारका के लिए चले। रास्ते में नदी आ जाए, देख सुदामा डर गयो, देखी पनिया धार, बिन नैया केवट बिना मैं कैसे उतरूं। हालांकि कथा को भी नाम राम कथा पाते दुर्नावा, तो इसलिए जो कैसे सब कन्हैया केवट बन करके आवे, नावक बन करके आवे कि भैया मेरा भक्त आ रहा को मैं पार करूंगा, यहाँ पर वो पंक्ति है कन्हैया ले चल पड़ेगी और समरिया ले चल पल्ली पार। आज जहाँ में आजे राधा रानी और मेरी सरकार समरिया ले चल पल्ली पार। समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार। आज जहाँ में आजे राधा रानी जहाँ मिला के राधा रानी, और मेरी
शील गवा बैठी हूँ जैसा शील गवा बैठी हो तुम सबने लगा बैठी हूँ तुम सबने लगा बैठी हो अपना आप लुटा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हो सावरिया में तेरी रावणी सावरिया में तेरी रागनी सावरिया में तेरी रावणी तू मेरा राग बना सावरिया रे चल बल्ली माँ बल्हिया रे चल बल्ली माँ सावरिया रे चल बल्ली माँ यानी लाभ में दे। कन्हैया बोले भैया उतराई में देगो कि नहीं देगो? सुदामा जी बोले मैं जरूर लेगो कि नहीं लेगो, मैं जरूर लूंगा। बोले भगवान ने तो हमको कुछ दिया तो है, अरे ऐसा हो नहीं सकता कुछ दिया ना, वहां दिया तो है, गरीबी गई। तब भगवान बोले गरीबी कोई मैं भेंट में नहीं। मंदिर पर क्यों आते हैं? गरीब को चढ़ाने के लिए। मॉल में उल्टे अक्षर होते लगाते तो सीधे हो जाते। अगर हमारे ललाट में उल्टे अक्षर होंगे और चौखट में रगड़ेंगे तो सीधे होंगे। इसलिए चौखट पर मत्था टेकने से लाभ ही लाभ, ये भी तो चौखट है। तो इसलिए भाई बहनों, मां गरीबी नहीं लेनी है। कृष्ण के दरबार दुख दर्द मिटाए जाते, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। अब वहां पर जो है गरीबी भेंट है। हम जितने लोग हैं हम भी अपनी गरीबी चढ़ाना चाहते। आगे फिर सुदामा जी डर गए, मेरी सुध ले हो द्वारका मारे, यानी द्वारका नाच को याद कर। कुछ कंकट दुर्गम बन भटक्यो, चलत चलत पग हारे, मेरी सुध ले हो द्वारका मारे। फिर भाई बहनों, सुदामा जी को नींद आ गई है। भगवान ने योग माया के द्वारा द्वारका में बुलाएंगे, नींद खुलिए तो द्वारका में। भैया हम कहा गए? बस द्वारका में आए। तो कौन हम दो सेवक, एक को नाम जय और एक को नाम विजय। अच्छा भैया तुम सेवक हो, हम तो कन्हैया से मिलना चाहते हैं, पहले गांव को नाम बता दिए जब तो मिल जाता हो। अरे भैया कैसे कुछ बताना पड़ा, तो आए पे तो मार के खेली करो, पोखरान को पानी पी रहे हो, ग्वाल वालन की झूठने खा रहे। बोले अब वो बात नहीं है, तो श्री श्री 1008 बन गए, अब तक नेम बदल गए। तो बोले मेरे नाम सुदामा विप्र, अरे मेरी मनमोहन के यारी है, और प्रत्याहारी कृष्ण ते कर दो खबर हमारी है। भैया ने सुदामा नाम को बस खबर कर दिया, वो बने द्वारका नाथ, देख अब हम में गए भिखारी है, और समय समय की बात रे भैया, इन कर्मन की गत न्यारी है। समय समय की बात, समय समय की क्या कहे, अरे समय समय की बात, किसी दिवस की दिन बड़ी तो किसी दिवस की, या तो वो पंक्ति अरे द्वारपाल हो। अरे देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का याद है मेरा श्याम, यही सोच कर ये आस करके आया हूँ, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब गया है। अरे द्वार पालो
आसन से सिंहासन की यात्रा हम लोग करते हैं। जाको आसन ठीक भाई को बासन ठीक, जाको बासन ठीक भाई को राशन ठीक, जाको राशन ठीक भाई को भाषण ठीक, और जाको भाषण ठीक भाई को सिंहासन ठीक। हर व्यक्ति को आसन से और सिंहासन। आसन माने मजबूती, जो जिस काम में लगा हुआ है मजबूती से लगे रहने का नाम आसन है। जो अपने काम में ठीक से लगेगा, कर्म है पूजा, कर्म है ताकत, कर्म है जीवन सारा, बिना कर्म के प्यास मुझे नाच बहती हो गंगा। जब आसन मजबूत है तो सिंहासन अपने आप में जाएगा, और आसन कमजोर है तो सिंहासन अपने आप आसन की करेगा। बाकी खूब सेवा करी, चाय पानी नाश्ता पानी जो भी व्यवस्था हुई हो, और भैया ब्याह शादी करी कि ना करी भैया करी है। हमको नहीं बुलाया, हाँ भैया हमें टेप नहीं दिए हो। मैं तो एक ही ब्याह किए होते हैं तो 16,108 ब्याह कर लिए थे तो काई में भी नहीं। उसके बाद भाई बहनों, अब महाराज जो है भगवान को कौन अच्छे लगे? जे दीन प्यारे वेद पुकारे दुर्गौस श्री भगवान। कितने सुंदर शब्द है, दीन प्यारे। और वेद पुकारे, जो दीन बनता है उन्हीं को वेद पुकारे। और वो वही भगवान को अच्छे लगते श्री भगवान। सारद से सार से अशेषा जाको कोई नहीं जाना। दीन की बड़ी भारी है, इसलिए पाठ करते हैं मौसम दीन जो दीन है तुम समान रघुवी, अस विचार रघुवंश बड़ी हरो संभव। इसलिए दीन की बड़ी, जो दीन बन जाता है उसको दीनानाथ मिल गया। कहता दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, तेरी डोरी मेरे। तो इसलिए भाई बहनों जो है उनको नए कपड़ा पहराए, और उनको जो है सदाना बोले चलो मोहर सर्दी पहरा दी, इनमें भी नहीं लूटेंगे तो इनसे भी मेरा बखत कट जाए, गुजार रहे। कभी ये बोले कि जरा सी 2-4 मोहर्रम में ही आपको लोग आने, पर चलो कोई बात नहीं, भगवान बड़े अंतर किया। अब तो महाराज पंडिता भी आई, वो भी देख करके दंग रहे गए। परम सुशीला पतिव्रता अहि सुशीला नाम, सदा प्रसन्न प्रशांत चित साध्वी सद्गुण धाम। बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान किससे प्रसन्न हो? भागवत में 4 चीजों की चर्चा लिखी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फूल फल पानी, फूल फल पानी देखिए, और पत्ता, 4 चरकों के 4 चीज की पूजा है। रामायण केवल अनुराग की पूजा है। पूजा की अधिक अनुरागा, मन अनुरूप सुभग वर। कहीं अनुराग की चर्चा है, कहीं 4 चीजों की चर्चा है, कहीं 16 प्रकार की चर्चा है। जो भी जिससे जुड़ जाए, ये जीवन में आनंद ही आनंद है। अब तो महाराज जो है सुदामा जी चावल दे गए थे, देना नहीं चाहते, सूखे चावल के पेट में दर्द रहे। भगवान की भैया भाभी ने प्रसाद भेजो तो मैं जरूर खाऊं, तो 2 मुट्ठी चावल लेके खा लिए, तीसरी छाती में लात मारी। कन्हैया बोले ये वही ब्राह्मण जो तेरी चिट्ठी लेके मेरे पास में आया। तब भगवान शांत हो गए। उसके बाद में जो है प्रातः काल हो गए, 7 दिन तक सुदामा जी वहां चकले मंगले करे। श्याम तम बहुत अनुग्रह कीनो, मौसम परम दरिद्र भिकारी, लाए भाई और ली। कन्हैया तेरी बड़ी कृपा, 7 दिन तक खूब चकले मंगले करे हैं। अब वो पंडितानी याद आ कि आपकी कृपा हो तो मैं चलिए। तो इसलिए भाई बहनों जो है चलने की तैयारी करें।
रुक्मणी बलहा कपड़ा में उतरवा दिया, पुराने कपड़ा पहने दे। सुदामा जी का माथा ठिठक गया, एक जोड़ी कपड़ा भी नए देने को तैयार नहीं। सुदामा बोली वे बोलो क्यों मानो? बोले हो सकता है विदाई के समय कुछ दे। कन्हैया मुट्ठी बंद करके आ रहे थे और कह दिया सुनाते सीधा जो है तावलू चले गए। तावलू से धारवाड़ा, धारवाड़ा से कोटपुतली, वहां से जयपुर, वहां से अजमेर, वहां से उदयगढ़, उदयपुर, वहां से अहमदाबाद और अहमदाबाद के राजकोट, राजकोट से सीधा पोरबंदर सुदामापुरी चले गए। सुदामा बोले रास्ता ही रास्ता बताया है पर दिया लिया। फिर भी बोले चलो कोई बात नहीं। भगवान ने सोची होगी मतवारा हृदय को धन मिल करके मेरे भगवान को भूल जाओ। माया मंद्रस्ती धरती को व्यवहार, ये भक्तन को जब मिले जब को करता। इसलिए चला कोई बात नहीं, जाई विदराग का नाम ताही विद रही है। सीताराम 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 कही सुदामा चल वही चीर कुचीर वही बिद मोकू कहा दिया। सुदामा घर को गए, बड़े बड़े बहन जाए की झोंपड़ी, माता ठनकने लग गया मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं तो मेरी कुटिया कौन सी, तो पहचान भी नहीं पा। पर चौराहे पे बैठे हुए ये मोहल्ला भी वही है, ये मोहल्ला भी वही है, ये मोहल्ला भी वही है, ये मोहल्ले में दो चीज सोचे सुदामा सारी नगरी तो वही है, केवल एक झोंपड़ी और ब्राह्मणी नहीं है। मेरी अनुपस्थिति में कहाँ भरी लीला और कहाँ गई झोंपड़ी और कहाँ गई सुशीला। कौन से जालिम ने मेरी झोंपड़ी गुजारी, वाइट और अपनी हवेली कर ली ठाड़ी। ये कौन सा सेठ है, गर्ग है, गोयल है, गुप्ता है, कंचल है, बंसल है, मंगल है, मंगलाया गोवाल है, तायब है, कौन आ गया है? यानी जबरदस्ती मेरी झोंपड़ी हटाई दी है और अपनी कोठी खड़ी कर ली है। पंडितानी को मालूम पड़ा, पंडित दिया कि सेवक भेज जाओ, महाराज से कहो तुमको महारानी याद कर रही, महाराज को बुलाने गए, महाराज महारानी याद कर रही है। तब सुदामा बोले भैया महाराज से मिलने हो तो मेरे घर ही लुट गए, अब महारानी से मिलूंगा जहाँ रहने देती है ना भैया वो मत बुलावे बिना महारानी के ठीक है। तब सेवक ने कहा महारानी और कोई नहीं है, तुम्हारी जो घरवाली है वही महारानी बनती है। तो सुदामा बोले कन्हैया के लिए शिक्षा, पर वो को ये सब नहीं चाहिए, वो को क्या चाहिए, वो को तो छोटा सा मंदिर चाहिए, वही बैठ के राम भजन कर गाओ, ना धूप लगे ना। मेरे घर के आगे श्याम एक मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे
जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कुरुक्षेत्र में भीड़ होती है, चंद्र ग्रहण पड़ता है तो काशी में भीड़ होती है। ग्रहण माने कुछ दिक्कत। देखो सूर्य और चंद्रमा बड़े हैं, तारे छोटे, पर तारों को ग्रहण नहीं लगता। तो संत लिखते बड़े बड़े भोगे विपद, तारे दुखते दूर, तारे न्यारे रह रहे ग्रहण चंद्र और सूर्य। जो छोटा बनता है उसको ग्रहण नहीं लगता, जो बड़ा बनता है उसको ग्रहण लगता है। जो गैया का बच्चा छोटा होता है उसको दूध मिलता है, जो बड़ा होता है उसको भूसा। जो छोटा बच्चा घर में होता है उसको दावा भी खिलाता है, दादी भी खिलाती है, मौसी भी खिलाता है, मौसा भी खिलाता है, अप्पू भी खिलाता है, पप्पू भी खिलाता है, गुड्डी भी खिलाता है, गुड़िया भी। और जो बड़ा होता है उसको कोई भी नहीं खिलाता। तो छोटा बनने में आनंद है। छोटे जो नर बनत हैं, ये बेदल की बात। छोटे पे पान मिले, बड़े हों तो घुस खा। तो कहने का मेरा भाव यह मेरे, इसलिए कहते छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सॉरी मेरो वदन। कवि लिखता छोटा देख बड़े को लगना दीजिएगा, मेहमान देख बड़े, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे। तो वहाँ मेला लगा, सबने प्रणाम किया। द्रौपदी ने सबसे पूछा किसके कैसे ब्याह हुआ है, सबने अपनी बात कही। बाद में कन्हैया जी की महिमा सुनी तो देवकी में भी ईश्वर की बुद्धि हो गई। वाणी बोली बेटा मेरे 6 छोड़ा कंस ने गाल दी, मैं उनसे भी मिलना चाहूं तो कन्हैया ने उनसे भी मिला दिया। आगे फिर जो है और भृगु जी महाराज विष्णु की छाती में लात मारते, 2 जगह लात मारी गई है, रामायण में विभीषण को और भागवत में ईश्वर। भृगु ऋषि ने ईश्वर को लात मारी, रामायण में रावण ने विभीषण को लात मारी। एक को माल मिला, एक पूजा जाता है, विभीषण को लात मिली तो राज मिला। और विष्णु को लात खाई तो जय जयकार हुई। तो विष्णु की पूजा करें ना करें, जो सहन करता है उसी को पूजा जाता है, जो सहन नहीं करता उसको पूजा नहीं जाता। गंगा जी कितनी गंदगी को सहन करते हैं। हरिद्वार की वहां जा रही, कानपुर को वहां जा रहा, काशी को वहां जा रहा, पटना को वहां जा रहा, सरकार सबको सहन करती है। गाय का बछड़ा होता है, कितनी गंदगी को गाय सहन करती है, अपनी जीभ से चाट चाट करके सुंदर बना देती है। जो व्यक्ति गंदगी बचा सकता है वही सम्मान को बचा सकता है। तो जो सहन करता है, जिसने सहन किया है उसी की हम जय जयकार करते हैं। प्रहलाद को कितना सहन करना पड़ा, जब प्रहलाद ने गोली मारी तब गोली मारी, फिर भी आज उसकी जय जयकार हो रही है। हिरण्याकश्यप चला गया तो प्रहलाद हमारे सबके हृदय में बसा हुआ है। श्री राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, 2 चारों की तो बातें क्या, संसार उसी का हो जाए। प्रहलाद तो छोटे बालक थे पर प्यार किया परमेश्वर से, संसार का होकर क्या लेना, एक बार प्रभु का हो जाए। और थोड़ी आगे आ जाएगा, थोड़ा जितना गुंजाइश है आ जाओ, और बढ़ जाओ पंडित जी, और आगे बढ़ जाओ। हाँ और है हाँ और बढ़ जाओ भैया, जय जय जय। हाँ तो इसलिए भाई बहनों जो है 10 मिनट की बात है तो कहने का भाव मेरा ये भी और बढ़ जा भैया। आदमी लोग भी आगे धंधे आगे बढ़ जाए। तो इसलिए भाई बहनों जो है अब तो आगे फिर जो है सुमित्रा का अर्जुन का विवाह होता है। शिव जी जो है वरदान देते हैं, जाके खोपड़ी पर सिर रखने वो भस्म हो जाए, उसका नाम था भस्मासुर।
उसको ही शिव जी ने भस्म कर दिया। जो दूसरे को बुरा चाहता है स्वयं का बुरा होगा। आगे पिंडाल क्षेत्र में 9 महात्मा है। कोई जटाधारी है, कोई मटाधारी है, कोई निजीत भारी है। कह कबीर सुनो भाई साधु, खोपड़ी खोपड़ी की गत न्यारी। तो इसलिए भाई बहनों जय जयकार हो रही है। कमरे खोल दे, कमरे में जाओ, कमरे में बिठा दे। कोई बात नहीं, तो 7 दिन को मिला है। यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। उनकी भाग्य बिहारी नरनार मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नरनार मेरो है। उनकी भाग्य बिहारी नरनार मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नरनार मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। उनकी भाग्य बिहारी नरनार मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नरनार मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल गोविंद भगवान की है। तो कहने का भाव ये भैया रे, 9 महात्मा, कोई जटाधारी है, कोई मटाधारी, कोई गीतधारी है। यादवन के छोरा को जलाने कपड़े पहने थे, पेट मोटा कर दिया। बोली महाराज हमारी ये भाभी है, बता यहाँ पे क्या होगा, छोरा हो यहाँ पे छोरी। महात्मा लोग बोले भैया ना यहाँ पे छोरा होगा ना यहाँ पे छोरी होगा, यहाँ पे मूसल होगा वो जो तुम्हारे कुल। तो इसलिए भाई तो मूसला कुल नाश, जैसे हिमाम दस्ता घर में हो गए सब देखा। ज्ञान की मेहमानी सबने अपने अपने ढंग से जो है, और ये इनकी मेहमानदारी। बाद में फिर 24 गुरुओं का इसमें प्रसाद, 24 लोगों से सिख आनंद ही आनंद आ रहा है। एक अताने गांव में एक लड़ाई है भैया आपस में, जरा सी बात, 8 आदमी जेल में पड़े, 8 आदमी लड़ाई है।
कौरव पांडव देखिए, कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, पर 100 मर गए, 5 नहीं मरे। कौरव क्रोध वाले थे, पांडव क्षमा वाले। कौरव पांडव देखिए क्रोध क्षमा की मूल 5 ही मरे ना 100 मरे, सब समझाए। अकेले को मेरा भाग में भैया रे, लड़ाई किसी चीज का समाधान नहीं। अगला है हवा। हवा की सबको जरूरत। हवा को भी गुरु बनाया, आकाश को भी गुरु बनाया। आकाश लंबा चौड़ा, परमात्मा भी लंबा चौड़ा। आगे जल को बनाया, जल को कितना भी गर्म करो तो में ठंडा होना ही पड़ेगा, कितना भी झगड़ा करो तो में ठंडा होना ही पड़ेगा। ठंडा कहीं हो जाए, गांव में हो जाए, तहसील में हो जाए, थाने में हो जाए, कोर्ट में हो जाए, हाई कोर्ट में हो जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में ठंडा हो जाए। तो इसलिए भाई बहनों जो है, आगे जो है अग्नि को गुरु बनाया है। अरे भैया ये पहलवान तू कहाँ पाता है, आप जाओ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, भंडार में जाओ। तो इसलिए भाई बहनों जो है अग्नि को भी गुरु बनाया है, चंद्रमा को भी गुरु बनाया। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। सब में फूलो नहीं, तुम में रोगो नहीं, प्राण जाए मगर ना भूलो। आगे जो है कबूतर को गुरु बनाया है, आगे सूर को गुरु बनाया। अजगर को गुरु बनाया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मनु का जो कहे सबके दाता। आगर सागर को गुरु। अब चाय बजने देवी को दिक्कत तो ना पूछना, कोई तुम्हारे नेमी प्रेमी रह रहे तो फोन कर अब आएगा ना सर। तो इसलिए भाई बहनों जो है अब बिमला की गाड़ी सब करवाए। देखो टेम का लगे, ये कई स्टेशन में आएगा। हाँ बिमला देवी अपनी देख लो, देखती तो चिड़िया शुरू कर दे, कहीं चोट ना लग जाए, कोई गिर ना जाए। तो इसलिए भाई बहनों जो है जीवन के दिन चार तंग आवे नया, जीवन के जीवन के दिन चार आवे नया, जीवन के दिन चार तंग आवे नया। आज जीवन के
लगाया है। भागवत में वेश्या को भी भेद दिया, उसको भी निराशा हो जाती है, भगवान से आशा जुड़ जाती है। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूसरा नाता छोड़। साधु संग राम रंग अंग अंग रंग ये और जाई विद राखेरा ताई। पिंगला ने जो लिखा है भागवत इंडिया गेट पर लिखने का शब्द, आशा ही परमम दुखम निराशाय परमम सुखम। तो किसी की आशा करना ही दुख है और आशा न करना ही सुख है। आगे जो कह रही है कृष्ण 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 कृष्ण, कह रे मन मेरे कोट जन्म पाप तेरे, क्षण में जाए ढेरे। जगत बावली की संग बावरो न भेरे, भगवत चरणार बिन दिल करके कह। बार बार कहत तू सुनत नाय भेरे, कहते गोविंद सदा आनंद में रहे। वह कह रहे भैया गोविंद में रहने से, गोविंद में नाम लेने के सबसे बड़ा आनंद है। आगे कुर्री पक्षी को गुरु बनाया, आगे बालक को भी गुरु बनाया। बालक से भोलापन सीखा है, बालक में कोई छल कपट नहीं होता। आगे भाई मैंने जो है सर्प को गुरु बनाया। सर्प अपने लिए मकान नहीं बनाता, जैसो मिल जाए भाई में रह गए, ऐसे भगवान ने अपने लिए कोई मकान नहीं बनाया। आगे भिक्की ने कीड़े को बनाया है। लागी मेरे लाल की जित देखो कितना, लागी देखने में गई तो मेरी हो गई। एक कीड़ा है सब अपने में मिला, ऐसे परमात्मा जी को अपने में मिला। आगे हाथी को गुरु बनाया है। नकली हथनी के चक्कर में हाथी फंस जाता है। कभी कभी हम तो नकली चीज के चक्कर में फंस जाते हैं। आगे लोहा अपने काम में लग रहा है, ऐसे हमको भी अपने काम में लगना ही चाहिए। राजा की सवारी जा रही, इसको मालूम नहीं है कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। सबसे अंत में ये मनुष्य शरीर है, इससे सीख लीजिए। हालांकि ये शरीर अनंत है, नष्ट होने वाला है। गोरे गोरे अंगन को गुमान कर पावे, अंग तो फलंग तेरा जो ही ढेर। धुआं जैसी धार न लागे बेड़ा पार, नदी के किनारे का वृक्ष ठहराए वो। ममता को प्यार क्यों न धरे हरि को ध्यान, श्वास गए प्रेमा से फूकना न खाए वो। के हरिदास भगवान के भजन बिना, मुट्ठी बांध यार हाथ पसारे जाए। ओ शरीर नर धोखे में मत
1,84,00,000 भोग के बंदे मानव देही पाए। भगत जी आप शांत रहो बिल्कुल। तो महाराज जो है इसके बाद में अंतिम ये शरीर है और जो है फिर आगे इसी भागवत में लिखा चारों युगों में सत्य मेरा ही रूप है। चारों युगों में मेरा ही, वेदों में सामवेद मेरा ही रूप है, मंत्रों में ओंकार मेरा ही रूप है, हाथों में ऐरावत मेरा ही रूप है, सोने में धातुओं में सोना मेरा ही रूप है। और महाराज जो है बृहस्पति जी महाराज जो है मेरा ही रूप है। आगे भाई बहनों जो है आगे फिर कहा जो है स्त्रियों में शत्रुपा मेरा ही रूप है, मनियों में स्वामा बहु मेरा ही रूप है। उद्धव ये संसार समन है, सब तो केवल परमात्मा का नाम है, बाकी सब झूठा है। आगे सब लोग चिंतन करने लगे, यादवों ने शराब का पान कर लिया और जो शराब का पान करने से बुद्धि विकृत हो गई और सब एक दूसरे को लड़ भिड़ करके करने लग गए। कन्हैया से बलराम ने कहा भैया मैं तो बड़ाई भाई करके देने आया हूँ। महाराज ने प्रणाम, महाराज मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन करके आया हूँ, शेष का रूप धारण करके आया, अब मैं जा रहा हूँ। राम करके वहां पर चंद्र की सारी ताकत छीन ली। भगवान बोले भैया द्वारका में जो यदुवंशी बचे द्वारका छोड़ दे मथुरा चले आए। मेरे अंतर ध्यान होते ही द्वारका और हमारा समुद्र में विलीन हो गए। बाकी जो विमान में भगवान बैठ गए, सब टकटकी लगा करके देखते रह गए। कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, मौत नहीं होती, अंतर ध्यान हो जाते हैं और गोविंद में प्रवेश कर गए। गोविंद में प्रवेश कर करके और फिर कलयुग का आरंभ शुरू हो जाता है। आगे भाई बहनों फिर परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव बाबा का पूजन किया है और महाराज जो है आनंद कर दिया। नमोस्ते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लार विद्या जगपत नेत्र एनत्वया भारत पूर्व तो ज्ञानमया प्रदीपम। हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। बिहारी की कथा सुनाने वाले किसका प्याला, प्याल है अमर के लाला। ओ सुधा पिलाने वाले हमको, सुधा पिलाने वाले हमको अमृत पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको कहने का बात सुनते बाबा भाषे भेदा नारायण नमस्कृत्य नरेण चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयते। सुखदेव जी वहां से चले गए, अज्ञान को दूर कर दिया है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करूं। इसके बाद भाई बहनों जो है परीक्षित जी वहां से फिर गंगा किनारे संतों की मंडी में जा बैठ गए। संतों ने ज्ञान दिया भैया ये संसार जो है रहने वाला नहीं। कश्यप नाम के ब्राह्मण जीवित करने के लिए गए
उनको बहुत सा धन दे करके उनको विदा कर दिया है। बाद में तक्षक ने डसा है, उनकी मौत हो गई। हालांकि मौत हम जितने बैठे सबकी होनी ही है, जन्मते जाते मृत्यु। जिनका जन्म निश्चित है उसका मरण भी निश्चित। कोई मर जाए सड़क के डसे, कोई मर जाए विष गोली के खाए, कोई मर जाए लंबी बीमारी से, कोई मर जाए गम सब पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा देखो 7 प्रकार की लकड़ियों की चर्चा है। बिमला जो बैठे बैठे ना उन्हीं को देना, तो खड़े हो मुझे प्रेम चाहिए, शांति चाहिए। देने वाले दे रहे हैं, 1 रुपया मांगे 10 रुपया, 4 वाले के नहीं मांगा नहीं कोई। शांति में रहोगे तो भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तुम भी दुखी रहोगी तो हम भी दुखी। अब कहिए प्रसाद ना तो हमें दुख लगेगा, तो बेचारी बातें आई अब प्रसाद नहीं। तो इसलिए शांति प्रिय जो आनंद, तो मैं 7 प्रकार की नई चीजों बता रहा हूँ। 7 प्रकार की लकड़ी। एक लकड़ी का नाम है कुपंथ, ये राम के पास था। जब सीता के पास गए तो क्या लिखा, इन कुपंथ पर देव खगेशा, रहल तेज बल बुध लवन। कुपंथ की लकड़ी रावण के पास, हालांकि वो सर्वोपरि है, बड़ा ज्ञानी है, हजारों में गुण है। पिताजी को ले गया तो घर में नहीं रखा, अशोक वाटिका में रखा। अशोक वाटिका क्या? सत्संग। अशोक वाटिका क्या? सत्संग में रखा। और भक्ति का आने सत्संग भाई, भक्ति में प्रसन्नत होने रहेंगे। अगर कोई सत्संग से आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। बड़े प्रेम से राम जी की संगत में आकर चरण धूल सरकर चढ़ाता रहेगा। नहीं पास आएंगे यमदूत उसके, जो हृदय से हरि नाम गाता रहेगा। दूसरी लकड़ी का नाम है कुतर्क। ये लकड़ी मंथरा के पास, अगर कुतर्क की लकड़ी मंथरा के पास न होती तो राम जी का वनवास नहीं होता। कुतर्क का किसी की बात को काटना, कई का राम के प्रति कितना प्रेम करता। कुतर्क राम राजा बने, भरत राजा बने, मुझे क्या लेना देना। तो इसलिए भाई बहनों में तीसरी दुकान 9 बजे खोलनी चाहिए और खोलने 12 बजे को बोलते हैं कुचा। मतलब जिस ढंग से चलना चाहिए वहां ढंग से न चलना, क्या बोलते हैं? कुचा। तीसरी लकड़ी का नाम है कुचा। चौथी लकड़ी का नाम है कली। कलयुग लड़ाई झगड़ा, आदमी की शकल से डर रहा है आज आदमी, आदमी को लूट लूट कर करता है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, जाति में उपजाति में उलझ रहा है आदमी, हर रोज चकनाचूर होता जा रहा है आदमी। रामायण की आदि में क्या लिखा? कलवर हरण विषय रस फीकी शोभत श्रृंगार मुक्त जुगती। कलकी में जब कलवर छोड़ेंगे तभी हमारे जीवन में सुंदर श्रृंगार होगा। अगला है कपट की लकड़ी। ये लकड़ी मामा मारीच के पास थी। अगला है दम, हम किसी से कम नहीं है। ये बड़ी आदि राजाओं के पास थी। अगला है पाखंड, ये काल नेमी के पास थी, जिसकी चर्चा रामायण के बालकांड में 26-27 दोहा के लगभग को तर्के को पत्थर चाल करी, कपट दम्भ पाखंड
दहन राम गुण ग्राम जी। इनको जब तक कहा संस्कार नहीं करोगे तब तक राम जी की भक्ति हमको नहीं मिलेगी। तो इसलिए भाई बहनों जो है लकड़ी की बड़ी मेहनत है ना, जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताएं ये जनवासा लकड़ी का। जन्म हुआ जब तेरा बंदे पलक में छाछा लकड़ी का, तेरे झोले को उड़वाया वो भी पलना लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी। दुल्हन लेके घर को आया फिकर नौते लकड़ी का, तो जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी। इन सबसे बचने के लिए गीता में 10 प्रकार के धर्म लिखे, भागवत में तो लिखे। पहला है बच्चा, पहला है हर काम में धैर्य रखना पड़ता है। और दूसरा है क्षमा, क्षमा बड़े न पहुंचाई छोटे को मुतपा। कहा विष्णु को घट गयो जो भगने मारी। तीसरा है दया, हम दूसरे पर दया ना करें पर घर में तो करें। घर ठीक तो बाहर भी ठीक, घर गड़बड़ तो भाई पूरी दुनिया पर हम दया ना कर सकते, हम नाती पोते बाल बच्चे अड़ोसी पड़ोसी पर दया कर ही सकते। तो इसलिए अगला है इस्ते माने चोरी ना करना। मन की चोरी, विचार की चोरी, समय की चोरी। समय समय की क्या कहे, समय समय की बात। किसी दिवस के दिन बने तो किसी दिवस की रात। अगला है भाई मैंने सोच माने पवित्र रहना। किसी प्रकार से भी पवित्र रहना, ये सभी का धर्म है। अगला है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को काबू में रखना। अगला है धी विद्या, सत्य बोलना, क्रोध को शांत करना। दसमक धर्म लक्षण। इन सबसे बचने के लिए एक उपाय, इधर माटी में मिल जावे वो माटी के पुतला। एक दिन माटी में मिल जावे वो माटी के पुतला। Oh
गए हैं, सर्प लोग जलने लगे हैं। ऋषियों ने कहा सर्प यज्ञ को बंद करो, वो ना खाओ तो सुख दुख कर जाता, जैसा जाको सुख देते हैं वैसा लाभो भोग ही। फिर मार्कंडेय ने प्रलय के दर्शन किए, करार मंदिर पदार मंदिर बुखार मंदिर विघ्नेश्वर पटस्स पटस्स पटे शयान बालक मुकुंदम वंशास विराम। बिमला की अगर यात्रा पूरी हो गई तो लौटे आओ। कब बिमला में कब आगे बढ़े तो इसके बाद में करार मंदिर पदार मंदिर बुखार मंदिर विघ्नेश्वर पटस्स पटस्स पटे शयान बालक मुकुंदम वंशास विराम। इसको दोबारा मैं कथा बताऊं। भक्ति के दो विधा थे, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम मेरा। उनके लिए भागवत कथा हरिद्वार में हुई थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे की नामारी मोहन बने की कथा में वाकई जो है कोई लड़का नहीं था, महात्मा के पास गए, महात्मा ने की भैया जो फल खाने को वाकई छोड़ा जरूर। महात्मा ने फल दिया, पंडिता ने नहीं खाया, गाय ने खा लिया तो गोकर हो गए। फिर छोटी बहन के छोरा बापू दिए गए हैं। उसके बाद में फिर वो गैया के भी छोरा, गैया के भी छोरा, फिर जेल आगे फिर जन्मांत से कथा जो शुरू होती है। 6 कृष्णों की चर्चा है, 24 अवतार की कथा है, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा है। उसके बाद में फिर जो है व्यास जी के चिंतन की कथा है, महाभारत के प्रसंग में परीक्षित जी के श्राप की कथा है, फिर ऋषि मुनि बना रहे हैं। उसके बाद में भाई बहनों जो है सुखदेव बाबा आजाने वालों को प्रणाम करें। आगे के जो है और यानी जो है वो माया की कथा, सृष्टि के विस्तार की कथा। आगे भाई बहनों जो है फिर भगवान दर्शन देने। उसके बाद में जो है हिरण्याक्ष वध की कथा, उसके बाद में देवहूति की कथा है, अनुसुईया की कथा है, आगे शिव जी की कथा है, उत्तानपाद की कथा है और भूगुर भ्रमुर की कथा है, प्रियव्रत की कथा है, जड़ भरत की कथा है, नरकों की कथा है, अजामिल की कथा है, कश्यप की कथा है। उसके बाद में प्रहलाद जी की कथा है, प्रहलाद जी की कथा है भाई बहनों। उसके बाद में जो है शिव भगवान के अवतार की कथा है। उसके बाद में जो है और जय जयकार होने लगी है। उसके बाद में जो है और हमारा वामन जो है भगवान की कथा है, कृष्ण जन्म की कथा है। माखन खाने की कथा है, उखल बंधन की कथा है। बिमला देगी ऊपर में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। दुनिया के ठेकेदार काहे के बने, हम बंद कर देंगे बाद ठेकेदारी है। हाँ इतना अध्यात्म कर लिए बहुत है, आ जाओ ऊपर के। अब सबकी ठेकेदारी बंद करें, आ जाओ ऊपर के। कुछ हमारे लिए भी छोड़ दे, हम बांटते रहेंगे। हाँ तू थक गई होगी, आ जा। उसके बाद है विराट बाबा की श्री गोवर्धन महाराज तेरे
बड़ी विवाह की। सुदामा जी की कथा है, उसके बाद में जो है ऋषि मुनि की कथा है, 24 गुरुओं की कथा है, भक्ति रस की कथा है, कृष्ण भगवान के जाने की कथा है। आगे भाई बहनों जो है फिर जो है कलयुग के राजाओं की कथा है, परीक्षित जी चले जाए वहाँ की कथा है, सुखदेव बाबा चले जाए वहाँ की कथा है, मार्कंडेय मुनि की कथा है। उसके बाद में फिर जो है नाम संकीर्तन यश सर्व पाप प्रणाशम प्रणमो नमामि हरि पदम। जो भी भगवान के यश को गाएगा, कीर्तन को गाएगा, यहाँ का सुख भोग करके परमात्मा के धाम को चला जाएगा, ये कथा है। तो कल का भंडारा है, भंडारे में सबका निमंत्रण है। हम तो खूब जोर लगाएंगे, माल ज्यादा से ज्यादा देने के आगे ही देंगे, जगह छोड़ के यहाँ थोड़ी सी तो दिक्कत खड़ी हो जाए, लिफ्ट में जाएगा, एक पैर में ना नहीं जाए, तो बड़े ध्यान रखना पड़ेगा। शाम की कीर्तन भी होगा, जहाँ पर सब लोग शाम के लिए आए, छोटा मोटा भंडारा शाम के लिए, ऐसा है शाम के लिए। हाँ ठीक हुई जो भी कुछ बना शाम के लिए, और शाम में कीर्तन भी होगा, जहाँ पर सब लोग कीर्तन में और रात में भी सेवा करेंगे, आओगे उसना को चकड़े बकड़े कराएंगे, समय होगा तो। और भैया अब आपके क्या होगा तो आरती करना। बोलो भाग्य हरि लाल की ओम जय हमारे बीच में धर्मदास जी बैठे हैं। हाँ ये बात धर्मेंद्र जी आ जाओ। सतीश जी पत्रकार, हेलो हमारे पत्रकार जी ले जी कालिका जी
कालिदास जी महाराज बहुत अच्छे संत सेवी हैं। अनिल जी जैन, ब्रह्मदास जी महाराज होरन से पधारे हैं और हमारे बीच में अभी सभा ये बहुत दूध पिलाते हैं संत महात्माओं को। इन्हीं का दूध चल रहा है कल से, दूध तो इसलिए हमारे बीच में राधिका दादी पधारे हैं। ये बहुत बड़े महल और स्वभाव सुंदर बास की सबको जरूरत है। यही से सुंदर कांड शुरू होता है। जाम भक्त के वचन सुहाए सुन हम ये मंदिर के महंत है, ऐसा मैंने सुना है शायद। तो इसलिए बहुत हमारे प्रेमी हैं, सबकी बड़ी मधुर सेवा करते हैं। शिरोमणि आ जाओ, ये स्वामी जी का महंत मदरंदास जी पिता है। आशीर्वाद दो इनको और 11,15,000 की सेवा करें। बहुत अच्छे सेवा करें, बाथरूम की अच्छी पानी की व्यवस्था करें, कुंड में सफाई करें, ऐसी देख रेख करें। बहुत बढ़िया। वेद के अंकल जी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं इस कार्यक्रम के, जो गोपाल का फैल मुक्ति करते हैं। धर्म के विरुद्ध योग थे ज्ञान मिनट जितना समय नहीं है, वो भी हमारे समय निकाल घर का पार हो गया। हाँ भेजो दवाई और ये पत्रकार है अपने, बहुत बढ़िया। बात ऐसी बैठ जाएंगे। कंबल लेना, कंबल अच्छे को कोई बात मैंने 200 करवा दिए। हाँ, मैंने 200 करवा